सही और गलत कैसे पता चले। डियर दोस्त, आपने कल मुझसे बात करी कि जीवन जीने का हर किसी का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, अपना एक तरीका होता है और उनका ये सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी करीबी रिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपकी बात सही है तो आज आपके डाइवोर्स के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम है इस सिचुएशन से डील करने का। तो क्या हमें करने देना चाहिए उन्हें सबको अपने खुद के ही हिसाब से? पर देखा जाए तो गोल कॉमन है कि डिवोर्स करना है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में किस तरह से डील करें उसके लिए सब अपना खुद का बिलीफ सिस्टम लेकर एक्शन कर रहे हैं। इसमें जितना जिसको समझ आया उसके हिसाब से हर एक ने बात करी दूसरे इंसान से, जिसमें कोई किसी बात के एक्शन में सही रहा और किसी बात के एक्शन में गलत। इन सब के पीछे उन सभी लोगों का आपके प्रति प्यार और कंसर्न दिख रहा है। लेकिन क्या आपका बिलीफ सिस्टम और हर एक इंसान का बिलीफ सिस्टम इस कॉमन गोल की तरह कॉमन है? जब सही चीज़ सही है और गलत चीज़ गलत और गोल एक ही है तो सही तरीका भी तो एक ही होगा ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका तरीका सही है? अगर एज वाइज हायरार्की देखें तो दादाजी सबसे बड़े हैं तो उनका तरीका फॉलो करो क्योंकि बड़े हैं तो सही है, ऐसा है क्या? या एक्सपीरियंस वाइज देखें, जिसने अपनी बेटियों की शादी करी और जिसने कुछ डिवोर्सेस भी देखे हैं उसके हिसाब से देखें तो मामा जी एक्सपीरियंस वाइज आगे हैं, फिर क्या उनका तरीका फॉलो करें? पर इसमें भी अगर देखा जाए तो उनकी खुद की बेटियों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए लेकिन डिवोर्स की नौबत नहीं आई, तो ये भी विकल्प है कि उन्होंने बात संभाली और अपनी समझ से अपने बच्चों की को सही और गलत की समझ दी और रिश्ता भी उसी तरह चुना। अगर हम रिश्ते के बेसिस पर देखें तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए आपके पापा और मम्मी का तरीका देख सकते हैं। अब कमाल की बात यह है कि पापा और मम्मी दोनों का तरीका अलग अलग है, तो इनके बीच भी किनका तरीका चुनकर आगे लीड करना है। और अगर आपकी लाइफ है तो आपका तरीका देखें, वो भी अलग है। अब ये क्योंकि आपके केवल अकेले का मैटर या मामला नहीं है और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का तरीका अलग अलग है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम अलग अलग है तो किसका तरीका फॉलो करें? और एक इंसान किसी दूसरे इंसान का तरीका क्यों फॉलो करे जबकि बिलीफ सिस्टम तो अलग अलग ही है ना। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो क्या कॉमन गोल तक पहुंच पाएंगे? क्या इस दौरान और दूसरी अलग अलग तरह की परेशानियां नहीं बढ़ जाएंगी? नए मसले नहीं खड़े हो जाएंगे? फिर क्या एक मुसीबत के साथ अनेक मुसीबतों से भी डील करना होगा? लेकिन कंफ्यूजन ये है कि किसका बिलीफ सिस्टम फॉलो करें, है ना? तो इसका जवाब कौन देगा जबकि हर इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी चीज़ में कम है और किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे से ज़्यादा है? फिर एक इंसान को दूसरे इंसान के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने के लिए भी एक दूसरा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जो क्लियर करे कि उस इंसान को क्यों फॉलो करें, उसमें भी उसकी कौन सी बात सही है, ये कैसे पता लगेगा? इसका मतलब ये है कि इंसानों को फॉलो करने के लिए भी समझ हमें होनी चाहिए। अब ये समझ कहाँ से आएगी हमारे पास? समझ मतलब सही और गलत में फ़र्क करने की अक्ल। अब अक्ल तो दिमाग में है और दिमाग तो सभी के पास है और उसमें भी सभी की अक्ल अलग अलग है। उसका रीज़न है जेनेटिक स्ट्रक्चर। जेनेटिक स्ट्रक्चर तो हमारे माँ के गर्भ में बनता है। जब हमारा रंग, रूप, दिल, दिमाग सभी ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो क्या उनका बनना और हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारी माँ कंट्रोल करती है? लेकिन माँ के गर्भ में जब बच्चे की नींव स्थापित हो जाती है उस माँ को तो कई दिनों तक पता भी नहीं होता है कि उसने सक्सेसफुली कंसीव कर लिया है। माँ तो खुद कई दिनों के बाद श्योर होती है कि अब वो प्रेग्नेंट है। अगर माँ कंट्रोल करती है बच्चे का दिमाग तो वो अपने गर्भ में हर बच्चे को बहुत बहुत तेज़ दिमाग वाला बनाकर क्यों नहीं पैदा कर देती? क्या कोई भी माँ चाहेगी कि उसका एक बच्चा तेज़ दिमाग वाला और एक बच्चा स्लो हो? नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि माँ भी मजबूर है, उसके खुद के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल तो वो ही कर रहा है जिसने माँ को बनाया और इस संसार में मौजूद हर वस्तु को बनाया। पेड़, पौधे, नदियाँ, जानवर, फल, सब्जियाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसान, ये सब ईश्वर की ही रचना हैं।
जिनके अपने खुद के काम हैं और पर्पस भी हैं। कुछ भी बिना मकसद के मौजूद नहीं है। जैसे कि पहाड़ों का मकसद है कि उन्होंने धरती की सतह को संभाला हुआ है, पहाड़ धरती के पिलर्स हैं। वैसे ही फूड चेन चल रही है, जिसमें हर जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह का अपना रोल है, अपना पर्पस है, जो कि वो सर्व कर रहे हैं। इस सब में ईश्वर के सबसे सोफिस्टिकेटेड विचारशील क्रिएशन है इंसान। तो इंसान की यानी मेरी और आपकी एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, क्या वजह है कि हम इस दुनिया में हैं, क्यों हैं, इस पर्पस को जीना कैसे है, क्या करना है हमें ज़िंदगी जीते हुए, इस ज़िंदगी के मकसद को पूरा करते हुए जो परिस्थितियां आ रही हैं उनसे कैसे डील करना है, ये कौन बताएगा। ये तो वही ईश्वर ही बता सकता है जिसने ये ज़िंदगी दी है, जीने का मकसद दिया है, जिसके कंट्रोल में हमारी हर परिस्थिति है और मौत भी है। हर इंसान का बिलीफ सिस्टम उसके एनवायरनमेंट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के आधार पर अलग अलग होता है। इसलिए हम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये सोचकर कि हमारे लिए उनका फैसला सही ही होगा। हालांकि उनकी इच्छा हमारा भला ही करना चाहती होगी, पर गलती उनसे भी हो सकती है। सलाह मशवरा करके लिए गए फैसलों में ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं। हम ईश्वर की कृपा पर डिपेंड हैं अपने लिए। ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ईश्वर बहुत दयालु, बहुत शक्तिशाली है। हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें परिस्थिति दे रहे हैं तो उनसे डील करने में ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि हम इंसानों की लिमिटेशंस हैं तो हम सही और गलत के मामले में एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं बिना ऑथेंटिसिटी के। मैं अनमोल हूँ और मेरे जीवन के फैसले भी अनमोल हैं। ये अनमोल फैसले मैं ऑथेंटिसिटी के बिना नहीं ले सकती हूँ, और ये ऑथेंटिसिटी केवल वो ईश्वर ही दे सकता है जिसने ये संसार बनाया, मुझे बनाया, मेरी ज़िंदगी में सिचुएशंस पैदा की और मुझे यहाँ तक लाया, और इससे आगे इस सिचुएशन से बाहर निकालना भी उसी के कंट्रोल में है। एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है, वो अपने बच्चे का हर तरह से भला ही चाहती है। माँ को बनाने वाला, मुझे और इस संसार में मौजूद हर एक चीज़ को बनाने वाला, पालने वाला, वो ईश्वर मेरी माँ से भी ज़्यादा दयालु है। वही तो है जिसने माँ के दिल में ममता डाली। ममता का सोर्स भी तो ईश्वर ही है। जब सोर्स वो है तो बहुत बहुत ज़्यादा ममता और प्यार उसके पास होगी हम सब के लिए। जब ईश्वर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा दया भाव है, वो मुझसे प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है सब कुछ करने के लिए, तो वो ईश्वर ही मुझे सही गाइड कर सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है, सही और गलत की समझ दे सकता है। मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी वो ही गाइड कर सकता है, क्योंकि उन ईश्वर से ज़्यादा मेरा भला कोई और नहीं कर सकता। ईश्वर लिमिटेड नहीं है कि सामने आकर खुद डील करे, ईश्वर ज़रिए बनाते हैं। उसकी आर्मी में तो सब हैं, सब पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि इंसानों के दिल भी ईश्वर के कंट्रोल में हैं। वो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर ने इंसानों को बनाया, इंसान के मौजूद होने को एक मकसद दिया और इंसान के जीवन में सिचुएशंस दी, और सिचुएशंस के साथ साथ इनसे डील करने के लिए भी मार्गदर्शन किया। ये मार्गदर्शन यानी गाइडेंस, जिसे लोगों ने किताबों के रूप में संभाल कर रखा हुआ है, इन्हें ईश ग्रंथ कहा जाता है। समय समय पर आने वाली जीवन की सिचुएशंस और उनसे डील करने का सही तरीका ईश ग्रंथ में है। हमें चाहिए कि सोच विचार करके, अरणी मंथन से यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने लिए गाइडेंस लें, उन्हें पढ़कर अपने जीवन की सिचुएशंस को जीत लें। आखिर जब हम न्यू वॉशिंग मशीन या फ़ोन खरीद कर लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल गाइड बुक भी मिलती है, जिसे पढ़कर उस सोफिस्टिकेटेड मशीन को यूज़ करने का तरीका समझना और यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उस मशीन से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन तो ये इंसान है, जिसे समझने वाला, बनाने वाला वो ईश्वर है। क्या ईश्वर इतना लिमिटेड है कि हमें बनाकर हमारे होने का पर्पस और जीवन जीने का तरीका हमें नहीं बता पाएगा? नहीं, ईश्वर लिमिटेड नहीं है। ईश्वर है
और वो मार्गदर्शन भी करता है। ये मार्गदर्शन हमें ईश ग्रंथ में मिलता है। अगर कहीं ज़िंदगी में उलझ गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, डरना नहीं है, हौसला भी नहीं हारना है, बस ईश ग्रंथ को खोलना है और दिमाग से पढ़ना है। ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करनी है कि वो हमें सही रास्ता दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे, और भरोसा करना है उस पर कि वो बहुत पावरफुल और दयावान है। वो हमारे साथ है और हर पल हमारा साथ दे रहा है। हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, कुछ समझना है। जिस ईश्वर ने पढ़ने की समझ दी है, लैंग्वेज सिखाई, नॉलेज भी दी है, तो उसने यूं ही बेवजह तो नहीं दी होगी। अगर दे रहा है तो इस पर टेस्ट भी तो ले सकता है कि इससे हम अपने लिए भी फ़ायदेमंद हों और पूरे मानव परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों। हमें बस सही और गलत के फ़र्क को जानना है और उसकी गाइडेंस लेनी है, मगर ईश ग्रंथ से। मैं और आप आज ही ईश ग्रंथ को खोलकर अपने लिए अपनी सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ईश्वर मेरा और आपका मार्गदर्शन करे। आपकी अपनी बहन।